ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदमूर्ति तपोनिष्ठ और धर्मशास्त्र के विभिन्न ग्रंथों वेद पुराण उपनिषद और गीता के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 10वें अध्याय में हैं और श्लोक नंबर 38 और 39 जिसमें भगवान की विभूतियों की चर्चा है, उसके गूढ़ अर्थ को अब गुरु जी अपनी वाणी से स्पष्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय के प्रसंग में भगवान की दिव्य विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं और आज 38वें श्लोक की तथा 39वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 38वां श्लोक है, दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। जब दंड की चर्चा आती है तो आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में दंड एव एका नीति ही इति कौटिल्यः ऐसा करके उल्लेख किया है कि नीतियों में दंड नीति मुख्य मानी गई है। और यहां पर भगवान ने कहा दंडो दमयतामस्मि, अर्थात जब समाज में धर्म और का ह्रास हो रहा हो, समाज में दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा अनेक विकृतियां उत्पन्न की जा रही हों, तो उनका दमन आवश्यक होता है। और दमन जो है जब तक नहीं होगा तब तक दुष्प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उन पर अनुशासन नहीं हो सकता है। दमन करने के यद्यपि अनेक साधन हैं जो राजनीति शास्त्र में बतलाए गए हैं। राजा अर्थदंड देता है या समाज का बहिष्कार रूप दंड देता है। जितने भी दंड दिए जाते हैं उनमें सब में जो प्रमुख दंड है और जिससे व्यक्ति उस दंड से दंडित हो करके और प्रवृत्ति में सुधार सकता है, तो उसमें शारीरिक दंड का विशेष विधान है। क्योंकि उस दुष्ट व्यक्ति का जो दमन है वो उसी से मुख्य रूप से होता है। इसलिए आज भी सभी दंडों में जब सभी दंड व्यर्थ हो जाते हैं तो शारीरिक दंड को ही राजा के द्वारा भी वो दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसमें जो प्रश्न हुआ कि दमन करने वालों में दमयता, दमन करने वालों में दंड को क्यों कहा गया? क्योंकि
मनुष्य के जो मन है, इंद्रियां हैं, वो दमन शक्ति के द्वारा जब वो बस में हो जाते हैं तो ठीक है। अगर दमन शक्ति से उनका जो है शमन नहीं होता है तो फिर देवता या राजा या शासक न्यायपूर्वक दमन करने के लिए वो दंड विधान करते हैं और दंड से ही जो है व्यक्ति का वो शमन होता है, उसकी प्रवृत्तियां सुप्रवृत्ति में बदलती हैं। इसलिए सुप्रवृत्ति को स्थापित करने में, कुप्रवृत्ति को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान ने कहा दंड ये मेरा स्वरूप है। और उसके आगे भगवान ने कहा नीति रश्मि जिगीषताम, विजय चाह का विजय, जिगीषता माने विजयेच्छुना, जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मैं नीति हूं। क्यों? केवल सैन्य बल से, केवल बुद्धि बल से, केवल शारीरिक बल से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। बुद्धि को प्रवृत्त करने के लिए भी, बल को भी प्रवृत्त करने के लिए या सेना को प्रवृत्त करने के लिए भी हमें जो है नीतियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि नीति से सुव्यवस्थित क्रियाओं का संचालन होता है और जिससे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यदि हमारी नीति नहीं है, कोई एक सुंदर सा एक नियमों का स्वरूप या राज्य प्रवर्तित करने का स्वरूप या समाज प्रवर्तित करने का स्वरूप या अपने कुटुंब के को सुव्यवस्थित करने का जो विचार है वो तब तक सही रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकता है जब तक एक नीति हमारे द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। तो नीति में ही वो सामर्थ्य होता है कि व्यक्ति उस नीति के सहारे अपने बुद्धि बल से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को सुव्यवस्थित कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि नीति रश्मि जिगीषताम। इसके बाद भगवान ने कहा मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें भगवान कह रहे हैं कि जितने भी गुह्य हैं उसके लिए मैं मौन हूं, गुप्त रखने वाले की जितने भाव हैं उसमें मौन हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम मौन ना रह करके भी अगर उस वस्तु को, उस बात को अगर छिपाना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं तो रख सकते। तो भगवान ने क्यों कहा मौनम चैवास्मि गुह्यानाम? तो उसका मुख्य कारण यह है कि अगर हम मौन है, कुछ नहीं बोलते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे उस गुप्त रहस्य का प्रकाशन संभव नहीं हो सकता है। यदि हम बोलते हैं, भले ही उस विषय पर हम चर्चा नहीं करते हैं, किंतु कोई बुद्धिमान श्रोता है तो कहीं न कहीं से हमारे बात करने के तरीके से या असावधानी बस तत्संबंधी किसी विषय की चर्चा होने से उस गुप्त वस्तु का या गुप्त वार्ता का प्रकाशन होने की संभावना बनी रहती है। कहीं न कहीं से वो हो सकता है, कुछ न कुछ मार्ग उसके प्रकाशित हो सकते हैं। परंतु अगर आप मौन हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो प्रकाशन, उस गुप्त रहस्य के प्रकाशन की संभावना वो समाप्त रहती है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर गुप्त कार्य को, अगर उसको पूर्ण रूप से उसके सफलता तक उसको प्राप्त कराना है तो मौन ही सबसे बड़ा साधन है गुप्त रहस्य को जो है उसका संरक्षण करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। अन्यथा मौन के बिना भी कार्य सम की अगर स्थिति बनती तो भगवान नहीं ये इस तरह का नहीं कहते।
तो इससे ज्ञात होता है कि गुप्त रहस्य को समझने के लिए मौन का जो साधन है वो सर्वोत्तम है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप माना। और अगला जो भगवान का कथन है कि ज्ञानम ज्ञानवतावहम, अर्थात जितने भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानियों का मुख्य सामर्थ्य क्या है? ज्ञान। अगर ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञानी किसके बनेंगे? ज्ञानम अस्ति अस्य असौ ज्ञानी, या ज्ञानवान। जिसके ज्ञान है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो भगवान का स्वरूप है। क्योंकि अगर वो ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान का तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करना ही ज्ञान है। अगर परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ तो इन बाह्य सांसारिक वस्तु के ज्ञान करने के बावजूद भी आप अज्ञानी हैं। तो भगवत स्वरूप का परिज्ञान करना, भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ज्ञान करके उन पर अगाध श्रद्धा का भाव होना, समर्पण का भाव होना ही मुख्य ज्ञान है। अगर वो ज्ञान नहीं हुआ तो आपका ज्ञानी होना भी बेकार है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम ज्ञानवतामहम, जो भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करने वाले जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों का जो ज्ञान है, जो सर्वोत्तम ज्ञान है, वो मेरा ही स्वरूप है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर अपने को स्वरूपों की परिगणना की। और भगवान इसके बाद संक्षेप में बतला रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुनम न तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। इस संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं या जितने भी वस्तु हैं या जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, उन सभी का जो कारणभूत बीज है, उनकी उत्पत्ति का जो कारण है, बीज है, वह कोई नहीं है, मैं ही हूं। क्योंकि मेरे से ही संपूर्ण सृष्टि का जो है वो स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे इसके विषय में कई बार चर्चा हुई कि सृष्टि के प्रक्रिया में ही भगवान कहते हैं एको हम बहुश्याम। तो इसलिए सब जितना उसका बीज है, जो कारण स्वरूप है संपूर्ण सृष्टि का, वो भगवान ही है। और उसमें भी जो दिव्य स्वरूप है वो भगवान में, उसमें भगवान के स्वरूप का अधिक प्राकट्य है, इसलिए उनका स्वरूप है। न तदस्ति बिना यत् स्यात्, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें भगवान का स्वरूप ना हो। तो इस तरह से संपूर्ण जितना ये संसार है, वो ऐसा पूरा संसार जो चर रूप है, अचर रूप है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें उस परमात्मा के स्वरूप से अतिरिक्त कुछ विद्यमान हो। एतदर्थ संपूर्ण सृष्टि जितनी है वो परब्रह्म में है, परब्रह्म का स्वरूप है। और उसके साथ साथ जिनकी परिगणना भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों के रूप में किया, उनमें उनका एक विशिष्ट स्वरूप भाषित होता है, एक दिव्य तेज उसमें भाषित होता है। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप कहा। तो गुरु जी ने विभूतियों की व्याख्या के माध्यम से हम लोगों पे ज्ञान वर्षा की, हम सब लाभान्वित हुए। और इस वीडियो को आप लोग कृपया लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।